हेलो एवरीवन। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पार्ट 1 में आपको कुछ रूल्स फॉर्मूले बता चुके हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो उसके आगे से उसमें क्वेश्चन करवाएंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देख लेंगे। पार्ट 1 के पूरे रूल्स और किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं वो सारे देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपको क्लियर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन तक हमने किए थे और ये हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करने से पहले उसको समझना जरूरी है और क्वेश्चन समझते समझते हम इसको फिगर बना के करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या दे रखा है। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए एक हमने नदी बना ली और इसमें ये स्ट्रीम बना दी। ठीक है, बहाव की जो चाल दे रखी है ये, यानी कि v दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। अब मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, बहाव के विपरीत जा रही है, ऐसे। ये हो गई 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऐसे जा रही है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट। मतलब जा रही है और वापस आ रही है, दोनों में जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 33 मिनट का। यहाँ लिख देते हैं टोटल टाइम आने और जाने का 33 मिनट, यानी कि इसको ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है तो हम इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 से घटाइए, 3 दूनी 6, 11/20 आवर्स होगा ये टोटल आने और जाने के। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मतलब शांत जल में नाव की चाल बतानी है, यानी कि u बतानी है। तो u यानी u किलोमीटर पर आवर मान ले कि माना कि नाव की चाल u किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हर जगह लग रहा था। ठीक है, तो अगर हम इससे टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आने का टाइम प्लस जाने का टाइम इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, यही तो कह रहा है ये। अब देखिए, जाने का टाइम अगर बात करते हैं तो अप स्ट्रीम, तो इधर से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम डिस्टेंस तो है 6 और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अप स्ट्रीम में u-2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस लौटने का टाइम, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी लेकिन ये u+2 हो जाएगी। ये हो गया जाने का टाइम, ये हो गया आने का टाइम और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 11/20। ठीक है, बताना क्या है, u बताना है, u इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 6 तो है ऊपर, कॉमन ले लें और कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 6 हमने अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1/u-2 प्लस 1/u+2 इज इक्वल टू 11/20। ठीक है, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक लग जाएगी, नहीं तो हम इसको बाद में बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड कर देना है और एलसीएम जब ले लेंगे तो u+2 आ जाएगा प्लस u-2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a² - b²। पहले हम एक लाइन लिख लें, u-2 और u+2 इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा 11/6 × 20 120। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, ये बच गया आपका 2u/u² - 4 इज इक्वल टू 11/120। ठीक है, क्लियर। मतलब a - b × a+b, तो ये हो गया। ठीक है, अब या तो हम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के इसके फैक्टर्स करें या फिर हम इसको बाई ऑप्शन कर लें। ठीक है, अब आंसर देखिए यहाँ पे दे रखा है, और भी ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आंसर दे रखा है 22, लेकिन और भी होंगे, 20 भी होगा, 22 भी होगा, 24 भी होगा। तो या तो हम इसको क्वाड्रेटिक बना ले कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके
क्वाड्रेटिक करके फिर फैक्टर कर लें। अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि वैल्यू ये पुट करें। अब सपोज मान लो कि हमारा आंसर मान लो 22 है। अब 22 इधर पुट करके देखें क्या ये 11/120 आ रहा है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये आंसर करेक्ट है। तो u की वैल्यू हमने 22 यहाँ पुट कर दी और 22 का स्क्वायर -4, ठीक है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2 × 22/484 -4, मतलब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 22/480, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, देखिए 11/120 आ गया और 11/120 ये भी है, ठीक है। ये 11/120 है, ये 11/120 है। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर दिया था, मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ली, लेकिन और भी ऑप्शंस दिए होंगे वो पुट करके देखेंगे तो 11/120 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बाई ऑप्शन या तो कर ले इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक बना ले। जैसे इसको इंटू करते हैं, एक लाइन में बता देती हूँ क्वाड्रेटिक, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए 2u इंटू इसको करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240u हो गया। ये हो जाएगा 11u स्क्वायर -44, ठीक है। अब सारी वैल्यू इधर ले आइए, 12 दूनी 24, 240, ठीक है। 11u स्क्वायर -240u -44 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन बन गई क्वाड्रेटिक। जब इसके फैक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अब 6 हो चुका। अ मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। मतलब समझिए, देखिए एक नदी ये दे रखी है, इसमें ये फ्लो दे रखा है, स्ट्रीम, यहाँ पे एक बोट बना ली, ठीक है। अब मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब ऐसे जाती है तो ये 40 किलोमीटर जाती है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऐसे जाती है तो ये 55 किलोमीटर जाती है। टोटल टाइम कितना है, 13 आवर्स, 13 घंटे टोटल लगते हैं। ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड, तो एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें एक इक्वेशन बनाएं। बोट की उसको मान ले u किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम को मान ले v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अभी इधर से टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हो गई 40, स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम दे रखा है यानी u - v प्लस दूसरा क्या होगा 55 अपॉन कितना हो जाएगा, ये है डाउन स्ट्रीम यानी कि u + v डाउन स्ट्रीम में, टोटल 13। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर ऐसे 30 जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब 30 अपॉन अप स्ट्रीम है तो u - v प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 44/u + v इज इक्वल टू, टोटल टाइम लग रहा है 10। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। निकालना क्या है आपको, u और v दोनों निकालने हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें u और v की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, u - v को मान लेते हैं a है और u + v को मान लेते हैं b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसमें पुट कर दें u - v, 1/u - v को माने क्योंकि वो फिर अपॉन में आ जाएगा, 1/u - v इज इक्वल टू a, 1/u + v इज इक्वल टू b। अब ये पुट करते हैं यहाँ तो क्या आ जाएगा, 40a + 55b इज इक्वल टू 13।
नेक्स्ट क्या बनेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे और एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये बन गई दो इक्वेशन, 1/u माइनस वी और 1/u प्लस वी को a और b मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और v निकाल लें, फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो अब a और b निकालने का तरीका क्या है कि हमको ये दोनों इक्वल करने होते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको मान लो फोर्थ। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यानी कि 4 और 3 का एलसीएम मान लो ले लेते हैं, तो 12 4 3 12, इसको 3 से इंटू करें, इसको 4 से इंटू कर दें, तो ये 120 करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटू करके देख लेते हैं, 4 3 12 a प्लस 5 3 15 और 1 16 b इक्वल टू 13 26 13 3 39। पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू किया, इसे पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू किया, 4 3 12 a 5 चौक 20 सॉरी 4 चौक 16 और 16 और 1 17 b इक्वल टू 40। ठीक है, तो a और b अब माइनस कर देंगे इसको, तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा, ये यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और ये 176 में से 165 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 11 b इज इक्वल टू माइनस 11 b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/11। ठीक है, ऐसे ही फिर हम a निकाल लेंगे, a निकालेंगे यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा आपका। ठीक है, तो a पुट करते हैं, b इज इक्वल टू यानी कि इक्वेशन बनी थी 40a प्लस 55 इंटू बी का मतलब 1/11 इज इक्वल टू 13। ठीक है, और ये हो जाएगा 55, 40a इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस कर देंगे, 8 5 13 होता है तो 8 आ गया, यानी a की वैल्यू हो गई 8/40, 8 5 40, a की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब इसमें a और b की वैल्यू उठा करके कहाँ पुट करेंगे, ये जो माना है ये जो वैल्यूज ली हैं। ठीक है, यानी कि 1/u प्लस v इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या निकली है हमारी, b की वैल्यू निकली है, ये प्लस है तो प्लस में इज इक्वल टू b का मतलब 1/11। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस v इज इक्वल टू 11 आ गई, और दूसरे में क्या पुट करनी है a की 1/u माइनस v इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, 1/u माइनस v इज इक्वल टू 1/5, तो u माइनस v कितना हो गया 5। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये a मान लो इक्वेशन, इसको मान लो b। अब a और b निकाला, इन दोनों को प्लस कर दो, a और b दोनों को प्लस करोगे तो v से v कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2u इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ना है 16, तो u इज इक्वल टू 8 आ गई, 8 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, अब एक वैल्यू निकल आई तो v भी निकल आएगी, v निकालने के लिए फर्स्ट में पुट कर दो, a में पुट कर दो। a इक्वेशन क्या कह रही है, a कह रही है u प्लस v इज इक्वल टू 11, तो u कितना दे रखा है 8 प्लस v इज इक्वल टू 11, तो 11 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, 8 9 10 11 3 आ गई, तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो गए, v की वैल्यू 3 आ गई और u की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि स्ट्रीम की और बोट की दोनों की स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने इसको पूरा सॉल्व इसलिए किया है कि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। वैसे अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है, क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझिए। A boat goes 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, जैसे ये एक नदी है, ठीक है, इसमें एक बोट है और बोट की स्पीड है u और इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब u दे रखी है, v दे रखी है आपको, v दे रखी है कितनी 3, इसको मान लिया u किलोमीटर पर आवर है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब
कि इसके साथ साथ जाएगी, ठीक है। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, तो टाइम कितना लगता है 4 घंटे। तो t इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 4 आवर्स लगता है। डिस्टेंस हो गई आपकी 60 और स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब u+3, ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व करके u निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4u + 12 इज इक्वल टू 60, तो 4u इज इक्वल टू 60 - 12, तो u इज इक्वल टू कितना का, पहले इसको माइनस करिए, 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 48, तो u इज इक्वल टू कितना होगा 48/4, 4 एकम 4 यानी कि 4 दूनी 8, 12 km/h तो हो गई बोट की स्पीड, ठीक है। अब पूछा क्या गया, इन हाउ मच टाइम बोट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी क्या पूछा है कि टाइम पूछा गया है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगी। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी u - v, यानी 9/12, u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ऊपर 30 होगा ना, हाँ ऊपर 30 करिए, अपॉन 12 - 3, तो 30 बाय ये हो जाएगा 9, ठीक, 3 से कट करिए, 10/3 आवर्स में वो पहुंच जाएगी यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ मैन रोज अप स्ट्रीम 8 km/h एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 km/h, मतलब कि इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, यानी कि ए और बी दे रखा है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ए और बी क्या है, तो 8 km/h जो होगा साथ में होगा और बी हो गया 13 km/h, ठीक। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है, अप स्ट्रीम में कम है, किसी को भी ए और बी मान लेंगे, लेकिन तरीका समझिए। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 13 - 8, ठीक है। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा 8 9 10 3, 5/2 मतलब 2.5 km/h। ये तो हो गई आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी बहाव की चाल निकल आई है, ठीक है। और अगर हमें इसमें बोट, ये वाला आंसर यहाँ तक तो निकल आया। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, तो क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ बोट, पता ये तो निकल आया है। अब इसके बाद अगर स्पीड पूछी जाती कि बोट की क्या है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाती, दोनों को प्लस कर देते, यानी कि 13 प्लस कितनी स्पीड थी 8, जोड़ दीजिए 1/2, ठीक है, 13 + 8, 8 9 10 11 21 आ गया, 2 से कट करिए, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाती बोट की स्पीड km/h, ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 4 hours 30 minutes टू ट्रेवल 90 km अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कवर करने में डिस्टेंस दे रखी है कितनी 90 किलोमीटर और टाइम लगता है ये, ठीक है। तो अगर हम मान लो ऐसे बना लें, एक बोट बना लें, ये स्ट्रीम हो गई, ये बोट हो गई, बोट की स्पीड को अगर हमने यू मान लिया, ठीक है, और स्ट्रीम दे रखी है, यानी कि v दे रखा है 6 km/h दे रखा है, ठीक है। अब अगर 90 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस को अप स्ट्रीम कवर करता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है 4 hours 30 minutes है, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 90 और स्पीड है अप स्ट्रीम का मतलब u - 6, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 1 9, 9/2 इज इक्वल टू 90/u - 6। अब देखिए इक्वल में है तो इसलिए हम ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट कर सकते हैं,
अब मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू u माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 6 यानी कि 26 किलोमीटर पर आवर। 26 किलोमीटर पर आवर ये क्या होगी, स्टिल वाटर में स्पीड होगी बोट की, ठीक है। तो u आ गई। अब पूछा क्या गया है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का u प्लस v होती है, तो u हो गई आपकी 26 और v आपको दे रखी थी 6, तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 किलोमीटर पर आवर ये इसका आंसर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड आ जाएगी बोट की, ठीक है, क्लियर। और ये जो निकली है 26 ये स्टिल वाटर में निकली है, तो दोनों को डाउन स्ट्रीम में उसमें प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं, रूल्स समझ में आ जाए किस तरीके से लगाने होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।